हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ स्टडी में। दोस्तों, अब हम लेकर आए क्लास 10th का सब्जेक्ट अपना मैथ है। तो मैथ की जो प्रश्नावली नंबर 13.2 है, नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है 13.2 प्रश्नावली, उसका पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया गया है, उसकी वीडियो का लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 भी आपको जल्द ही ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 है, इसमें हम बात करेंगे जो क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं 13.2 के, उनके बारे में। और आपको मेरा नाम आपको पता ही है दोस्तों, लिखा हुआ है एसपी सर। तो चलिए बिना देरी करे क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 दी गई है। तो आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14। चलिए मैं इसका थोड़ा सा क्या है कि पार्ट वाइज डिवाइड कर लेता हूँ, तो आपको सॉल्यूशन कंप्लीटली यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे हल। आपको नहीं करना ये पार्टीशन, ठीक है, मैं तो वैसे हल के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, हल आपसे बोल रहा है कि ऊंचाई 220 और व्यास है 24 सेंटीमीटर में। मैंने बनाया इधर, ये मैंने कोई बेलन बना लिया, ये बेलन बना लिया, ये बेलन बना। इसका आपको दे रखा है कि ऊंचाई इसकी दे रखी है मेरे को, इसने 220 सेंटीमीटर। ये 220 सेंटीमीटर मेरे को ऊंचाई दे दी, और व्यास दिया हुआ है 24। ये व्यास है जो मेरे को 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वाले एक बेलन है, ये बेलन बना लिया, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर भी एक क्या है कि 60 सेंटीमीटर तक उसकी क्या हाइट है, और त्रिज्या क्या है उसकी कम है। इस तरीके से ये कोई और बेलन, इसके ऊपर दूसरा बेलन क्या है, अध्यारोपित है। इस तरीके से नया दूसरा बेलन इस पर आरोपित है। इस जो बेलन है इसकी हाइट क्या है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास, इसकी जो त्रिज्या दी हुई है, इसने व्यास नहीं दिया इसका, ठीक है, क्या दिया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये क्या बन गया, एक लोहे का स्तंभ बन गया। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है, द्रव्यमान बेटा किलोग्राम ग्राम में होता है। आयतन जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, वो किस में होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, घन फुट, ठीक है, फुट क्यूब, ठीक है, घन स्क्वायर, घन सेमी, घन मीटर, घन फुट, इस तरीके से आयतन होता है। ठीक है, जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, ठीक है, इनमें होता है। जबकि दिया आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो लोहा है उसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए बड़े बेलन की ऊंचाई। बड़े बेलन की ऊंचाई क्या है, इसको मैं कैपिटल एच से लिख रहा हूँ। ठीक है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर क्या है, बड़े बेलन की ऊंचाई, कैपिटल एच लिख लिया। इसी प्रकार से बड़े बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। कैपिटल आर क्या हो जाएगी, 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और कुछ होता है बेलन में, बस। अब लिखेंगे छोटे बेलन की, छोटे बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, स्मॉल एच लिखेंगे इसको। ठीक है, दी हुई है 60 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको स्मॉल आर से लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दो चीज़ इसमें गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों, तो अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आप निकाल लेंगे मॉडल, जो स्तंभ बन रहा है, स्तंभ का आयतन। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, आयतन। स्तंभ सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आयतन। स्तंभ का आयतन के लिए क्या करेंगे, बड़े बेलन का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन प्लस क्या कर देंगे, छोटे बेलन का आयतन। बस इन दोनों को ऐड करके निकाल देंगे आयतन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो। फॉर्मूले क्या होते हैं बेलन का, कई बार पाई, यहाँ पर आर बड़ा लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बड़ा बेलन और छोटा बेलन। ठीक है, अब देखिए पाई पाई सेम है, तो पाई आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले लो।
क्या बच गया, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 3.14। ये गलतियाँ आपको कभी नहीं करनी थी, आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है तो आप वही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कौन सा है, बड़ा बेलन। तो देखिए बड़े बेलन की त्रिज्या 12, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12। एच कितना है, बड़ी कैपिटल एच 220, 220। ये किया प्लस आर स्क्वायर यानी कि छोटी आर 8 है तो 8 इंटू 8 करेंगे, इंटू एच क्या है 60, 60 कर दिया। चलो आगे देखिए, ये आया मेरे पास 3.14 इंटू इक्वल्स टू में लिखेंगे 12 12 144 इंटू 220 प्लस 8 8 64 इंटू 60। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, 3.14 इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, बाई चौके 88, 8 बाई चौके 88 और 8 96, 9 बाई से कम 22 और 9, 22 और 9 31, 31 680 प्लस इसका करो, जीरो आ जाएगा, 6 चौका 24, 2 6 6 36 और 2 38 यानी 3840। ठीक है, फिर देखिए 3.14 इंटू इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35520। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इसका, तो ये आपका फाइनल में आ जाएगा, क्या क्या आएगा, ये स्तंभ का आयतन। क्या आ जाएगा, स्तंभ का आयतन। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा आपको, स्तंभ का आयतन। निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, द्रव्यमान। क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ लिखो, चूंकि दिया है, क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया है ना 8 ग्राम। निकालना किसका है, इसलिए 1152.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान होगा, होगा क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1152.8 इंटू 8 ग्राम। ठीक है, इतना इन दोनों का मल्टीप्लाई ग्राम। ठीक है, क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में क्या आ जाएगा, लिखिए 8 8 8 8 जा 64, कितना आ गया 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 12, क्या आ गया 8 3 जा 24 प्लस 1 करेंगे 25, 2 आ गया कैरी। फिर 8 5 जा 40, 40 में क्या आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे 42, 2 4 कैरी। 8 1 जा 8 और 4 12, 1 कैरी। ठीक है, 8 1 जा 8 1 9। ठीक है, क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से ये आ गया, किस में आ गया ये, देखिए किस में आएगा, देखिए ये कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई। ये अपन ने क्या लिखा था कि 1 1 लिखा था, तो ये कितना है 111, ये 1 छूट गया था। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 8 1 जा 8। ठीक है, 8 1 जा 8। यहाँ पे इसको देखो मल्टीप्लाई फिर से कर लीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ था शायद, यहाँ 5 था। ठीक है, ये 5 था तो इसकी जगह 6 कैसे आएगा, देखो 8 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16, कितना हो गया 22, 8 3 जा 24, 2 26, 2 कैरी। 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42, 2 4 कैरी। फिर 8 1 जा 8, 8 और 4 12, 12 से 1 कैरी। 8 1 जा 8, 8 और 1 9, फिर 8 1 जा 8। ठीक है, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई आ गया। ये किस में आ गया, ग्राम में। पॉइंट लगाएंगे 1 के बाद, 1 के बाद पॉइंट है, ये क्या आ गया ग्राम में। यदि हम इसको लिखेंगे किलोग्राम में, या लिखेंगे लोहे का द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में, यदि हम इसको किलोग्राम में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, 89226 2.4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम।
तो पॉइंट्स को क्या करेंगे, पहले लगा हुआ है पॉइंट, उसके अलावा 1 2 3 आगे कर देंगे, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 892.262 किलोग्राम्स। ठीक है, ये आपको क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जो लोहा है उसमें लगेगा उसका द्रव्यमान 892.262 किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाए कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं पार्टीशन से कर रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन अपना इसमें पूरा आ जाए। ठीक है, हल में लिखेंगे, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और इतना त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। आपको क्या करना है कि ये ऊंचाई है किसकी, शंकु की, किसमें, ठोस में ऊंचाई 120 और इतना वाला शंकु जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धगोला। सबसे पहले मैंने बना लिया कि ये कोई शंकु है, ये शंकु बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के, ये किस पर टिका हुआ है, अर्धगोले पर आरोपित है, ये अर्धगोला भी बना लिया, ये अर्धगोला बना लिया। ठीक है, ये अर्धगोले पर टिका हुआ है। इस ठोस को क्या करना है कि इस ठोस को सीधा सीधा एक लंबवृत्तीय बेलन में डालना है। ठीक है, किस तरीके से डालना है ये देख लीजिए। आपको इस तरीके से ये बेलन है, इसको क्या किया है, ये कोई बेलनाकार पात्र है, इसमें इसको सीधा की सीधा लंबवृत्तीय टाइप से डाल दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये बेलन है, ये बेलन को पेंदे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, पेंदे क्या, आपके पेंदे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ये मान ली जाए ये इसकी कुछ त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक सबकी कितनी है, ये 60 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट होगी शंकु की। शंकु की हाइट कितनी है, एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचा, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 120। ठीक है, शंकु सम्मिलित है, अर्धगोले की भी त्रिज्या सेम है, बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर होगी, लेकिन बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या है, बेलन की ऊंचाई 180 है। ठीक है, ये इस तरीके का कोई बेलन है। ठीक है, बेलन की हाइट कितनी दी हुई है आपको, 180 सेंटीमीटर, ये 180 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, बेलन की हाइट होगी। ठीक है, सब कुछ लिख दिया। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो लिखो। यहाँ लिखो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई लिख लीजिए, h बराबर, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या लिखो, बेलन की त्रिज्या, ये भी शायद आपको दी हुई है r, क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु की लिखो, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई लिखो, h क्या होगी, 120 दी हुई है, दी हुई है ना। तो और शंकु की त्रिज्या लिखो, शंकु की त्रिज्या r बराबर भी आपको दिया हुआ है, कितना है, वही 60 सेंटीमीटर सबकी। अर्धगोले की त्रिज्या ये भी आपको दी हुई है, r कितना है, 60 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आपको सारा ये डाटा गिवन है, दिया है। ठीक है, दिया है। अब देखिए आगे, अब आगे क्या करेंगे आप, ये जो पात्र था ये, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ था पानी से। ठीक है, तब आपने इसमें शंकु को डाला। ठीक है, शंकु को इसमें डाला, जब आपने इसमें शंकु को डाला तो इसमें से पानी कुछ बाहर निकला। ठीक है, तो पानी बाहर निकलेगा तो उसका जो आयतन होगा वो और इसका आयतन बराबर होना चाहिए ना, ये बराबर होगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, ये बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। शेष पानी कैसे निकलेगा, जो बेलन है सबसे पहले लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, देखिए शेष बचे पानी का आयतन के लिए क्या करेंगे,
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, क्यों किया भाई, ये पूरा बेलन है, इस पूरे बेलन में इसको डाल रहे हैं, तो ये शंकु और ये इस तरीके का तो ठोस है, तो शंकु का और अर्धगोले का जो क्षेत्र आयतन होगा उसको बेलन का जो पूरा आयतन है पात्र भरा हुआ उसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जो पानी बचेगा वो आ जाएगा, ऊपर निकल गया जो निकल गया। ठीक है, चलिए लगाइए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखिए पाई आर यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, क्योंकि सबकी आर क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप करेंगे क्या, पाई और आर स्क्वायर ही कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एच माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/3, 1/3 क्या बचेगा 1/3, क्या बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या एच बच गया, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा ना, इस माइनस के यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 2/3 बचा, पाई आर स्क्वायर वहाँ बाहर गया, आर बच गया। चलिए अब इधर देखिए, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है आपको इसमें, क्योंकि आपको इसमें दिया नहीं है पाई की वैल्यू आपको कितना लेना वो इसमें आपको दिया नहीं है, तो 22/7 लिया। आर कितनी है 60 इंटू 60, चलिए एच बेलन की 180 माइनस 1/3 इंटू एच शंकु की 120 माइनस 2/3 इंटू आर 60। सॉल्यूशन देखिए, जो कट रहा है इसको काटेंगे, ये कट रहा है 7 से, नहीं कट रहा, यहाँ से देखिए 3 चौके 12 40, 3 दूनी 6 20, 22/7 3600। ठीक है, 60 इंटू 60, ठीक है 3600, यहाँ बचा 180 माइनस 40 माइनस 40, 20 इंटू 2 40, यहाँ पे 40, ये हो गया 22/7 इंटू 3600, यहाँ पे क्या बचेगा 40 40 80, तो यहाँ बच गया 100। ठीक है, 100 बच गया, अब 100 बच गया तो यहाँ से देखिए इनको मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 40, तो आपकी ये लिख दिया मैंने 20 20 40 लिख दिया। अब बच गया 22 इंटू 36, तो 22 6 की 132, कैरी कितना आ गया, हासिल कितना आ गया 13, और 22 44, 22 66 और 13, 66 और 13 79 /7। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख 10,000 7,92,000 7,92,000 सॉरी 79,20,000। ठीक है, 1 2 सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 79,20,000। ठीक है, /7 क्या आएगा, ये शेष बचे पानी का आयतन किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ से भाग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग दीजिए 7 1 1, यहाँ क्या बचा 2 2 बच गया ना, 2 2, तो फिर 3 21, फिर क्या बचेगा 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 बचेगा 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर 8, फिर पॉइंट लगाएंगे 5 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा अपना शेष बचे पानी का आयतन, यहाँ लिखेंगे अतः शेष बचे पानी का आयतन इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब में, इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। आपका आंसर बुक में हो सकता है मीटर क्यूब में दिया हो, इसके लिए हम इसको मीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्यूब कर देंगे, तो क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 6 0 हो जाएंगे, तो 6 0 है तो 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो 1.131 ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइनल है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी यूनिट का। ठीक है, यूनिट है आपकी 13.2, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है,
जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई की वैल्यू 3.14 है। ठीक है, चलिए आपको क्या है कि हल में लिखना है। हल आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ मैं इसको सबसे पहले। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आप यहाँ लिखेंगे गोलाकार कांच के बर्तन एक बेलन के आकार की गर्दन है। आप सबसे पहले गोलाकार क्या बनाएंगे, बर्तन बना लिया। ये क्या बना लिया, गोलाकार बर्तन। इसमें क्या है कि एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, ये बेलनाकार आकार की क्या हो गई, इसमें गर्दन लगा दी। ठीक है, इस तरह की बर्तन है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सुराही बोलते हैं। ठीक है, सुराही जैसे बन गया ना। ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। किसकी, बेलन के आकार की गर्दन है तो इसकी लंबाई है ना 8 सेंटीमीटर है, किसकी, बेलन की, और व्यास 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसका व्यास क्या है, 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर इसका क्या है, व्यास है। ठीक है, अब यहाँ दिया है, मैं लिखेंगे बच्चे का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। इसको चेक करना है कि ये हमारा जो आयतन आएगा वो 345 आएगा तो बच्चे का सही आंसर, वरना बच्चे का आंसर क्या है, गलत है। ये सिर्फ ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या आ जाएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r, 2/2 इक्वल्स टू 1। 2 सेंटीमीटर क्या है, व्यास। ठीक है, अब लिखो गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 8.5/2 सेंटीमीटर। मैं इसको यूं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट्स में जाएगी और आगे वैल्यू जाएगी। ठीक है, उससे अच्छा पूरा लिखे रहना दो। अब आपको क्या करना है, इसमें बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, तो चलिए बेलन का गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे।